स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, आप कोई भी इंग्लिश कहानी हो या पैराग्राफ हो या और भी इंग्लिश के जो भी मटेरियल्स हैं, आप उसकी हिंदी करने में बहुत ही परेशानी महसूस करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको वर्ड स्टॉक भी बनवाएंगे और साथ में ये बताएंगे कि आप किसी भी कहानी को हिंदी कैसे करेंगे, क्या उसका मीनिंग होता है, कैसे कौन से वर्ड का मीनिंग हम क्या सेट करेंगे। इस तरह से आप हिंदी करना सीखेंगे। आपको ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है ट्रू वेल्थ। ट्रू वेल्थ, ट्रू वेल्थ का मतलब क्या होता है? सच्चा धन। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, सच्चा, और वेल्थ का मतलब होता है धन, सच्चा धन। ठीक है, हम आपको कहानी नहीं सुना रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को, इंग्लिश स्टोरी को हिंदी करना सीख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, वंस का मतलब होता है एक बार। एक बार, देखिए इससे आपकी वर्ड स्टॉक भी अच्छी हो जाएगी। अपॉन ए टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, है ना। एक बार की बात है, एक बार की बात है, इसका हिंदी होगा वंस अपॉन ए टाइम। देखिए टाइम का मतलब यहाँ समय है, लेकिन एक सूटेबल सेंटेंस हम बनाएंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड ए वेरी रिच एंड वेल्दी मैन इन अ बिग टाउन। ठीक है, देयर लिव्ड अ वेरी रिच एंड वेल्दी मैन इन अ बिग टाउन। अब एक एक करके वर्ड का पहले हिंदी लिख लेते हैं। देयर मतलब यहाँ पे देयर जो है, ऐसे तो देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे देयर का जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। लिव्ड, लिव्ड का मतलब होता है रहता था, रहता था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हिंदी करना सीखेंगे। लिव्ड रहता था। अ का मतलब एक होता है वेरी, वेरी मतलब बहुत, बहुत। रिच, रिच का मतलब अमीर बोल दीजिए या धनी, है ना, धनी आदमी। ठीक है, अमीर यहाँ लिखिए। एंड वेल्दी मैन, वेल्दी मैन, वेल्दी मैन में मतलब अमीर आदमी होता है। इन अ बिग टाउन, एक बड़े शहर में। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। ठीक है, रिच एंड वेल्दी मतलब हो गया वेरी रिच एंड वेल्दी मतलब हो गया बहुत अमीर आदमी। इतना का एक सेंटेंस आप मतलब वर्ड बना सकते हैं। वेरी रिच, वेरी रिच एंड वेल्दी, रिच एंड वेल्दी एक साथ यहाँ यूज हुआ है अमीर का सेंस में। ठीक है, ही लेड अ लग्जरियस लाइफ। लेड, लीड का यहाँ पे पास्ट है, LEAD। लीड का मतलब होता है जीना, तो वही लीड का यहाँ पे पास्ट है। हम आपको ग्रामर भी बताते जा रहे हैं। ही लेड अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस का मतलब क्या होता है? विलासिता पूर्ण, विलासिता पूर्ण। ठीक है, मतलब पूरा मौज में। ही लेड अ लग्जरियस लाइफ, उन्होंने विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत किया। ठीक है, व्यतीत किया, जिया। ठीक है, ही ऑलवेज बोस्टेड अबाउट हिज वेल्थ टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। ठीक है, ही ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा। बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब होता है बखान करता था, बखान करता था। बोस्ट का मतलब होता है बखान करना, तो यहाँ पे पास्ट है बोस्टेड। बोस्टेड अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में, के बारे में। हिज वेल्थ मतलब अपना धन, अपना धन। टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, दोस्तों और रिलेटिव मतलब रिश्तेदारों। अब देखिए हिंदी करिए, आप सबसे पहले वर्ड का हिंदी जान लिए, आप इसका हिंदी करिए। ही ऑलवेज बोस्टेड अबाउट हिज वेल्थ टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वह हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपनी संपत्ति का बखान करता था। हिज सन वॉज स्टडिंग इन अ डिस्टेंट सिटी एंड ही रिटर्न होम फॉर वेकेशन। ठीक है, हिज सन उसका बेटा, वाज स्टडिंग पढ़ाई कर रहा था, उसका बेटा
पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था। स्टडिंग मतलब होगा पढ़ रहा था, क्योंकि आवाज़ लगा हुआ है ना, इसलिए पढ़ रहा था। इज रहता तो पढ़ रहा है। इन अ डिस्टेंट सिटी, डिस्टेंट सिटी का मतलब होता है दूर, सिटी का मतलब होगा शहर, दूर शहर। एंड ही रिटर्न होम फॉर वेकेशन, वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। और उनका बेटा किसी दूर शहर में पढ़ रहा था और वह छुट्टियों में घर आया था, ठीक है, छुट्टी में घर आया था। द रिच मैन वांटेड टू शो ऑफ टू हिज सन हाउ रिच ही वाज। द रिच मैन वांटेड, अमीर आदमी अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि वह कितना अमीर है। द रिच मैन वांटेड, वांटेड मतलब चाहता था, टू शो मतलब दिखाना, है ना, शो ऑफ मतलब होता है दिखाना, टू हिज सन अपने बेटे को, हाउ रिच ही वाज, वह कितना अमीर है। बट लेकिन हिज सन वाज नॉट फॉन्ड ऑफ एनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल, लेकिन उसका बेटा वाज नॉट फॉन्ड, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, ठीक है, उसका बेटा को कोई शौक नहीं था एनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल, यानी कोई विलासितापूर्ण जीवन शैली का कोई शौक नहीं था। लग्जरियस मतलब होता है विलासितापूर्ण, अभी मैं आपको बताए हैं विलासितापूर्ण। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जीवन शैली, जीवन शैली। उसके बेटे को कोई भी विलासितापूर्ण जीवन शैली का कोई शौकीन नहीं था, कोई शौक नहीं था, ठीक है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या हो जाएगा, हालांकि द रिच मैन wanted to make his son realize that his lifestyle was extremely rich and that poor people starve a lot. हालांकि द रिच मैन वांटेड टू मेक हिज son, लेकिन अमीर आदमी अपने बेटे को यह एहसास दिलाना चाहता था। रियलाइज का मतलब होता है एहसास दिलाना, लेकिन अमीर आदमी चाहता था अपने बेटे को एहसास दिलाना दैट का मतलब कि हिज लाइफ स्टाइल वाज एक्सट्रीमली रिच, एक्सट्रीमली रिच का मतलब होता है बेहद अमीर, बेहद अमीर। वह अपने बेटे को एहसास दिलाना चाहता था कि उसका जीवन शैली बेहद अमीर है। एंड दैट पुअर पीपुल सफर्ड अ लॉट, और जो गरीब लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। सफर्ड मतलब कष्ट सहना, है ना, पीड़ित होना। अलॉट मतलब होता है बहुत। ही प्लान्ड अ डेज विजिट टू द इंटायर टाउन टू शो हिम द लाइफ ऑफ द पुअर पीपुल। ही प्लान्ड अ डे, उन्होंने गरीब लोगों के जीवन को दिखाने के लिए पूरे शहर की एक दिन की यात्रा की योजना बनाई। इसका हिंदी हुआ, ठीक है। देखिए, ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई, उसने योजना बनाई। अ डेज, एक दिन। विजिट, दिखाने के लिए। टू द इंटायर टाउन, पूरे शहर का। टू शो हिम, उसे दिखाने के लिए। द लाइफ ऑफ द पुअर पीपुल, गरीब लोगों के जीवन को दिखाने के लिए। यानी इसका पूरा हिंदी हो गया। उन्होंने गरीब लोगों के जीवन को दिखाने के लिए पूरे शहर की एक दिन की यात्रा की योजना बनाई। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। द फादर एंड द सन, पिता और पुत्र। टूक अ चैरियट, है ना, टूक अ चैरियट एंड विजिटेड द इंटायर टाउन। द फादर एंड द सन टूक अ चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ। पिता और पुत्र ने एक रथ लिया। एंड विजिटेड द इंटायर टाउन, और पूरे शहर का भ्रमण किया, पूरे शहर को देखा, पूरे शहर का दौरा किया। दे रिटर्न होम आफ्टर 2 days, वे लोग 2 दिनों के बाद घर लौटे। रिटर्न का मतलब लौटे। द फादर वॉज हैप्पी, पिता खुश थे। दैट की हिज सन वॉज वेरी क्वाइट। द फादर वॉज हैप्पी, पिता खुश थे। दैट की हिज सन वॉज वेरी क्वाइट, उनका बेटा बहुत शांत था। आफ्टर सीइंग द पुअर पीपुल ऑनरिंग द रिच मैन, गरीब लोगों को अमीर लोगों का
आदर करते देखना। एंड आफ्टर विटनेसिंग द सफरिंग ऑफ द पुअर ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज। लैक ऑफ फैसिलिटीज मतलब होता है सुविधाओं का अभाव। फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाओं, और लैक का मतलब होता है अभाव। ड्यू मतलब होता है कारण। ठीक है। द फादर वॉज हैप्पी दैट हिज सन वॉज वेरी क्वाइट। देखिए, इस तरह का जब लंबा सेंटेंस आपके सामने आएगा ना, तो थोड़ा सा परेशान ना हो, इसको थोड़े थोड़े भाग में आप हिंदी करें, आसानी से हिंदी हो पाएगी। द फादर वॉज हैप्पी, पिता खुश थे, दैट हिज सन वॉज वेरी क्वाइट, कि उनका बेटा गरीबों को अमीर आदमी का सम्मान करते हुए देखकर और सुविधाओं के अभाव के कारण, सुविधाओं के कमी के कारण गरीबों को पीड़ा को देखकर बहुत शांत था। यानी आदमी यह खुद देखकर खुश था कि उसके बेटे ने देख लिया है कि कैसे गरीब अमीर का सम्मान करते हैं और सुविधाओं के अभाव में कैसे लोग रहते हैं। द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, अमीर आदमी ने अपने बेटे से पूछा, डियर बॉय, प्यारे लड़के, हाउ वॉज द ट्रिप, यात्रा कैसी रही। ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, यात्रा कैसी रही। हैव यू इंजॉयड इट, क्या तुमने इसका आनंद लिया। इंजॉयड मतलब आनंद लिया। यस माई डैड, हाँ मेरे पिताजी। इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप विथ यू, आपके साथ यह यात्रा बहुत अच्छी रही। द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारा वर्ड आ रहा है, वर्ड मीनिंग आ रहा है, जिससे आपका वर्ड स्टॉक भी बनेगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईजी वे में आपको हिंदी में सिखा पाऊँ। मेरे इस चैनल में बहुत सारे वीडियो बने हैं। इंग्लिश पढ़ना सीखें, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ढेर सारी वीडियो आपको मिलेगी। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, इसलिए तो तुमने यात्रा से क्या सीखा, तो तुमने यात्रा से क्या सीखा। पिता ने पूछा, द फादर आस्क्ड। द सन वॉज साइलेंट, बेटा चुप था। फाइनली यू हैव रियलाइज्ड, फाइनली मतलब आखिरकार। फाइनली का मतलब क्या होता है, आखिरकार। यू हैव रियलाइज्ड, तुम्हें एहसास हुआ। हाउ द पुअर सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, कि गरीब कैसे पीड़ित होते हैं और वास्तव में कैसे जीते हैं। पुअर सफ़र मतलब होता है पीड़ित, और एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। लिव मतलब जीना। तो फाइनली यू हैव रियलाइज्ड हाउ द पुअर सफ़र, तो आखिरकार तुमको एहसास हुआ कि गरीब कैसे पीड़ित होते हैं। एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, और वे कैसे जीते हैं। सेड द फादर, पिता ने कहा। नो फादर, नहीं पिताजी। रिप्लाइड द सन, बेटे ने जवाब दिया। बेटे ने जवाब दिया। नो फादर, नहीं पिताजी। रिप्लाइड द सन, बेटे ने जवाब दिया। ही एडेड, उन्होंने कहा, वी हैव ओनली 2 डॉग्स, हमारे पास केवल 2 कुत्ते हैं। दे हैव 10 डॉग्स, उनके पास 10 कुत्ते हैं। वी हैव ए बिग पूल इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में एक बड़ा पूल है। बट दे हैव अ मैसिव बे विदाउट एनी एंड, लेकिन उनके पास बिना किसी अंत के एक विशाल खाड़ी है। मैसिव बे मतलब, मैसिव का मतलब होगा विशाल, बे का मतलब होगा खाड़ी। विदाउट एनी एंड यानी बिना किसी अंत के, एंड का मतलब अंत। वी हैव लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स, हम लोगों के पास विभिन्न एक्सपेंसिव लाइट इंपोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, हम लोगों के पास विभिन्न देशों से, वेरियस कंट्रीज का मतलब क्या होता है, विभिन्न कंट्रीज मतलब देशों से, इंपोर्टेड मतलब आयातित, आयातित। लग्जरी मतलब होता है विलासितापूर्ण, शानदार कहिए। एक्सपेंसिव मतलब हो गया महंगी,
लाइट मतलब रोशनी। हम लोगों के पास विभिन्न देशों से आयातित शानदार और महंगी रोशनी है, बट लेकिन दे हैव काउंटलेस स्टार्स लाइटिंग देयर नाइट्स, लेकिन उनके पास अनगिनत सितारे हैं। काउंटलेस स्टार्स, काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत और स्टार्स का मतलब होता है सितारे। लाइटिंग दियर नाइट्स, उनकी रातें रोशन होती है। वी हैव अ हाउस ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हमारे पास जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर एक घर है। बट दे हैव एब्यूडेंट फील्ड्स दैट गो बियॉन्ड द हॉरिजन, लेकिन उनके पास प्रचुर मात्रा में खेत हैं, प्रचुर मात्रा में खेत हैं। एब्यूडेंट फील्ड मतलब प्रचुर मात्रा में खेत, प्रचुर मात्रा में खेत। दैट गो बियॉन्ड द हॉरिजन, जो क्षितिज से परे हैं। बियॉन्ड मतलब परे, द हॉरिजन मतलब क्षितिज। वी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग walls, we are protected by huge and strong walls, हम अपनी around our property, हम अपनी संपत्ति के चारों ओर विशाल और मजबूत दीवारों से सुरक्षित हैं। ह्यूज मतलब होता है विशाल और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। अराउंड आवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। वी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी, हम अपनी संपत्ति के चारों ओर विशाल और मजबूत दीवारों से सुरक्षित हैं। बट लेकिन दे बॉन्ड विद ईच अदर एंड सराउंड देमसेल्फ विद देयर फेलो फीलिंग बींग्स, लेकिन वे एक दूसरे के साथ बंधे हैं और खुद को अपने साथियों के साथ घेरे हुए प्राणी हैं। ठीक है, दे आर बॉन्ड विथ ईच अदर, बॉन्ड का मतलब होता है बंधे, विथ ईच अदर एक दूसरे से। एंड सराउंड देमसेल्फ, सराउंड देमसेल्फ का मतलब क्या होता है? विथ देयर फेलो फीलिंग्स बींग्स, और एक दूसरे के साथ बंधे हैं, खुद को अपने साथियों के साथ घेरे हुए हैं। देखिए थोड़ा क्या होता है कि हम सेंटेंस की हिंदी बहुत अच्छे ढंग से करने के चक्कर में थोड़ा सा उसको घुमा के और सुटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू बाय फूड फ्रॉम देम, हम लोग उनसे भोजन खरीदते हैं, यानी हमें उनसे भोजन खरीदना पड़ता है। बट लेकिन दे आर सो रिच, वे बहुत अमीर हैं, वे इतने अमीर हैं दैट कि दे कैन कल्टिवेट देयर ऑन फूड, कि वे अपना भोजन स्वयं उगा सकते हैं। कल्टिवेट का मतलब क्या होता है? उगाना, अपना भोजन स्वयं उगा सकते हैं। द रिच फादर वाज स्टर्न्ड एंड स्पीचलेस, स्पीचलेस ऑन हियरिंग हिज सन्स वर्ड्स, अपने बेटे की बात को सुनकर, हियरिंग का मतलब सुनकर, अपने बेटे की बात को सुनकर अमीर पिता, द रिच फादर अमीर पिता स्तब्ध और अवाक रह गया। स्टंड का मतलब क्या होता है? स्तब्ध। एंड स्पीचलेस का मतलब होता है अवाक, यानी कुछ नहीं बोल सका। फाइनली द सन एडेड, अंत में बेटे ने कहा, डैड थैंक यू सो मच फॉर शोविंग मी, मुझे यह दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हु इज रिच कौन अमीर है एंड हु इज पुअर कौन गरीब है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी रियली आर, मुझे यह समझाने के लिए कि वास्तव में कितने गरीब हैं, मुझे यह समझाने के लिए कि वास्तव में हम कितने गरीब हैं।
ट्रू वेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय मनी एंड प्रॉपर्टी। सच्चा धन पैसे और संपत्ति से नहीं मापी जाती। ट्रू वेल्थ इज नॉट मेजर्ड, मेजर्ड का मतलब मापी जाती है। सच्चा धन संपत्ति यानी मनी एंड प्रॉपर्टी, पैसे, मनी मतलब पैसे, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। सच्चा धन पैसे और संपत्ति से नहीं मापी जाती। ट्रू वेल्थ इज क्रिएटेड इन गुड फ्रेंडशिप्स एंड compassionate relationships। compassionate relationships, compassionate relationships का मतलब होता है दयालु, रिलेशंस का मतलब होता है, रिलेशनशिप्स का मतलब होता है रिश्तों। सच्चा धन, सच्ची दौलत, अच्छी दोस्ती और दयालु रिश्तों में पैदा होती है। आशा करेंगे कि आपको बहुत कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत सारे वर्ड इसमें आए हैं जिसका हिंदी मैंने लिख दिया है, आप उसको देख लें और आपकी जो भी समस्या हो आप उसको ठीक कर लें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।